हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया अभी हमने योज्य के लिए यहाँ प्रतिलोम निकाल दिया। अब हम बात करेंगे क्रमनियमितता के लिए। क्रमनियम तो क्रमनियम के लिए जो ऑप्शन है वो ये रहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट लिए जाएं एक्स और वाई वी के एलिमेंट, तो x प्लस जो y है उसको आप नॉर्मली x डॉट वाई लिख सकते हैं, और ये जो x डॉट वाई है इसको आप नॉर्मली y डॉट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है। जो साधारण गुणन के लिए a डॉट बी करो या b डॉट ए करो बराबर होता है। तो इसी डॉट को हम फिर सर्कल वाले प्लस में भी चेंज कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स हो गया। तब v प्लस क्रमनियम में है, या ये कह दें तब v प्लस क्रम विनिमय है, एवं v प्लस एक आबेली ग्रुप है। अतः v प्लस एक आबेली ग्रुप है। तो एक पार्ट तो आपका यहां हुआ, लेकिन अभी अगला जो पॉइंट है इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है अदिश गुणन के लिए बंटनता रहेगा। तो अब हम अदिश गुणन के लिए बंटनता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकर के चलेंगे, कोई एक तो अदिश लेके चलेंगे और कोई भी दो सदिश लेकर के। अदिश गुणन के लिए बंटनता माना ए बिलोंग्स टू, यानी ए है वह फील्ड का एलिमेंट है, या तो एफ कह सकते हो या फील्ड आर का है, ए बिलोंग्स टू आर। तथा एक्स वाई क्या है, वी के एलिमेंट है। तब ए डॉट एक्स प्लस वाई इसको आप लिख सकते हो। अगर डॉट सर्कल लगा हुआ है ए डॉट एक्स हो तो ये ए है वो एक्स के ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो ये ए है इसके ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन x प्लस जो y है ये नॉर्मली x डॉट वाई में कन्वर्ट होता है, तो x डॉट वाई ए बन जाएगा ये। अब इस x डॉट वाई को भी आप लिख सकते हो x पे a डॉट वाई पर a, और यहाँ जो नॉर्मल जो डॉट है वह सर्कल वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ x डॉट ए है, x पे जो पावर a है, x पे a है, इसको a डॉट एक्स लिख सकते हैं, a सर्कल डॉट एक्स प्लस यहाँ बाई ए है तो ये ए सर्कल डॉट बाई इतना बन जाएगा, यानी ए सर्कल डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई बना ये रिजल्ट। अब इसके बाद में अदिश गुणन के लिए बंटनता हो गई। अब हम अदिश योग पर बंटनता की चर्चा करेंगे। अदिश योग पर बंटनता के लिए कोई भी दो स्केलर लेके चलेंगे। अदिश योग पर बंटनता माना या तो ए और बी लें या अल्फा बीटा ले सकते हैं। ए और बी आर के एलिमेंट है फील्ड आर के, तथा एक्स है वह वी का एलिमेंट है। तब
नॉर्मल प्लस रहेगा, आदेश है तो सिंपल वाला प्लस काम में आएगा, ए प्लस बी। अब ये आदेश है, इनका डॉट करना है एक्स के साथ, तो आप समझेंगे ये डॉट है तो ये क्या है, एक्स के ऊपर चला जाएगा ए प्लस बी, और एक्स की पावर ए प्लस बी को आप एक्स ए डॉट एक्स बी लिख सकते हैं घातांक नियमानुसार। और फिर एक्स ए डॉट एक्स बी को भी हम यहाँ जो एक्स ए डॉट एक्स बी है इसमें एक्स ए की वैल्यू लिख सकते हैं और एक्स बी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक्स ए का मतलब हुआ, एक्स ए का मतलब है ए डॉट एक्स, ए डॉट एक्स। फिर यहाँ जो डॉट है या एक काम करते हैं, एक और स्टेप बढ़ाते हैं, एक्स ए डॉट, ये सिंपल वाला जो डॉट है वो प्लस में बदल जाता है, और ये एक्स भी, यहाँ एक्स ए को लिख सकते हैं हम, एक्स ए को लिख सकते हैं ए डॉट एक्स, जैसा कि आपको लिखा हुआ है यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू ए डॉट एक्स, सर्कल में प्लस। एक्स बी को लिख सकते हैं हम बी डॉट एक्स। तो यह रिजल्ट आया ए प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि v जो v है वह अदिश योग पर बंटनता का पालन करता है, अतः v अदिश योग पर बंटनता का पालन करता है। अब ये अदिश योग पर बंटनता हो गई, इसी के साथ अदिश गुणा के लिए साचर्य सिद्ध करेंगे हम इसको। अदिश गुणन के लिए साचर्य, अदिश गुणन के लिए साचर्य, तो इसमें भी कोई भी पॉइंट्स लेके चलें, माना ए और बी तो क्या है, फील्ड आर के एलिमेंट हैं, तथा ये जो एक्स है वह वेक्टर बी का एलिमेंट है। तब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं अब ए बी और एक्स की बात कर रहे हैं हम, तब ए डॉट बी डॉट एक्स। तो आप देखेंगे यहाँ ये सर्कल वाला डॉट इसीलिए काम में आ रहा है क्योंकि आदेश का सदिश से गुणा करते हैं तो हमेशा सर्कल वाला ही डॉट काम में लिया जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ जो ए डॉट है ना, इसको एक्स मानो, और यानी ये तो सदिश है और ये क्या आदेश है, तो ये ऊपर चला जाता है इस पे, ए डेट ए सॉरी बी डॉट एक्स पर ए हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करें बी डॉट एक्स पे, जो ए है इसको भी लिख सकते हो आप एक्स पर बी। अरे बी डॉट एक्स का मतलब ए डॉट एक्स है तो एक्स पे ए, बी डॉट एक्स है तो एक्स पर बी, इस पे ए और है तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए। इसको भी फिर आप क्रमन में लगा सकते हैं, तो क्रमन में लगाएं तो ये बन जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, इसमें आपको अदिश गुणन के लिए साचर्य सिद्ध करना है, यानी बाद वाले दो ब्रैकेट में है तो हमें पहले वाले दो ब्रैकेट में लाने हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स पर ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, और इसको भी एक्स पर ए, और ये बी, अब वे बी ऊपर है तो ये बी आगे आ जाएगा बी डॉट, और एक्स पर ए बन जाएगा, एक्स पर ए बन जाएगा। और फिर एक्स पर जो ए है इसको भी आगे लाएं हम, तो इसको भी लिख सकते हो आप या आप ऐसे लिख सकते हो, इस स्टेप से, इस स्टेप से आप इसको इस तरह से लिखें, ये अदिश है ना,
इसको ऐसे समझो, यहाँ x पे जो a है, a की जगह अपने पास a डॉट b हो, तो इस a डॉट b को आगे ले आएंगे और ये x, क्योंकि यहाँ a ऐसे समझेंगे जो a है ऊपर उसकी जगह a डॉट b है तो a आगे आ जाता है, यानी a डॉट b है वो आगे आ जाएगा। और सर्कल डॉट वाला इसके साथ में x है तो ये x रहेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ a डॉट b डॉट x इक्वल में a, और ये सिंपल वाला डॉट काम में लिया है हमने। सिंपल वाला डॉट है ये इसलिए काम में लिया था क्योंकि यहाँ दोनों आदेश हैं, ये a और b। अब ये सिंपल वाला जो डॉट है उसको यहाँ से देखें तो x डॉट बाई है, तो इसको सर्कल वाले प्लस में चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप लिख भी सकते हो सर्कल वाले प्लस में, और अगर इतना भी छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहेगा आपका, सॉरी, आप देखेंगे यहाँ कि a डॉट बी डॉट एक्स है ना। अब क्योंकि ये आदेश है तो दोनों आदेश है ना, इनमें आदेश तो हैं ये दोनों और फील्ड आर के एलिमेंट हैं, तो आप इसमें ये वाला डॉट रखो या फिर इसको a डॉट बी इसमें भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो फाइनली ये निकला a डॉट v डॉट एक्स इज इक्वल टू a डॉट बी, यानी बाद वाले दो ब्रैकेट में या पहले वाले दो ब्रैकेट में है। तो हम कह सकते हैं कि जो v है वह अदिश गुणन के लिए साचर्य है, अतः v अदिश गुणन के लिए साचर्य है। अब एक पॉइंट और बचा है आइडेंटिटी वाला। फील्ड का जो तत्समक होता है वो 1 होता है, फील्ड में जो तत्समक होता है वह 1 होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चर्चा करें तो आप देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बोर्ड से, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब लास्ट पॉइंट बचा है 5वें नंबर का। तो इसमें है 5th नंबर का जो पॉइंट है, माना 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर होता है ये फील्ड आर का एलिमेंट, तथा x बिलोंग्स टू v तो 1 बिलोंग्स टू आर तो होता ही है, यानी 1 है वो क्या है, फील्ड आर का एलिमेंट है, और x है वो वेक्टर है उस v का एलिमेंट है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 जो स्केलर है फील्ड का एलिमेंट है इसका x के साथ ऑपरेशन करें तो ये बनेगा x डॉट 1, जैसा कि यहाँ स्केलर के साथ में डिफाइन कर रखा है ना, a डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर a में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो यहाँ 1 डॉट एक्स है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा ना x पे, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो x डॉट 1 है ये x के इक्वल होगा। फाइनली ये निकला 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 है वह आर में आइडेंटिटी तो है, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई हो गई है कंडीशन। तो आपने पांचों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर लिया, और पांचों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, और पांचों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो सदिश v है यह r पर सदिश समष्टि है, तब v ऑफ r एक सदिश समष्टि है। तो ये तो रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद कोई और प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं। वीडियो साफ नहीं है, चलो अभी और चेक करते हैं।
सर इस पॉइंट को एक बार बता दो, किस पॉइंट की बात कर रहे हो भाई? अच्छा आप देखिए, आप इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको सेलेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान 9 में पूछा गया है। अभी जो कराया है वो राजस्थान 13 में पूछा था। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। हम भी यहाँ रिवाइज कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन को। आपके लिए 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है ये का है, यदि f या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन f फील्ड है, यानी जो फील्ड f है वो है C और R, यानी फील्ड में या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर रियल नंबर है। और आगे का है कि V है तथा V इज इक्वल टू अपने लिए दे रखा है A1 A2 A3 और AN। कंडीशन है AI F का एलिमेंट है फील्ड का, यानी जितने भी A1 A2 A3 हैं वो सब फील्ड के ही एलिमेंट हैं। N टुपलों का एक समुच्चय है, एक शब्द होता है टुपल, टुपल, टुपल। तो इस टुपल के बारे में बात करेंगे अभी। उससे पहले क्वेश्चन का ये प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। यदि इन समुच्चयों में योग व अदिश गुणन को निम्न प्रकार परिभाषित करें तो दे रखा है सदिश योग बी के अवयवों को सुविधा के लिए सदिश कहेंगे, एफ के अवयवों को अदिश कहेंगे। सदिश योग व अदिश गुणन संक्रिया, और ये सदिश योग और अदिश गुणन संक्रियाएं निम्न हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित हैं। और ये दे रखा है पहला A1 A2 A3 AN प्लस B1 B2 B3 BN डिफाइन कर रखा है ये A1 प्लस A2 कॉमा सॉरी A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 लास्ट में AN प्लस BN ये डिफाइन कर रखा है प्लस ऑपरेशन A और B का, यानी B1 प्लस B2। तथा दूसरा है इसमें अल्फा कोई स्केलर हो तो ये डिफाइन कर रखा है, अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं हम, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वही लिख रहे हैं। अल्फा फिर A1 A2 A3 AN इसको डिफाइन कर रखा है यहाँ अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3 अल्फा AN, इस तरह से डिफाइन है। आगे का है इसमें तो सिद्ध कीजिए V फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, यानी हमें सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है कि यानी V ऑफ F एक सदिश समष्टि है। ये सिद्ध करना है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे कहा कि यहाँ एन टुपल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो एन टुपल का मतलब होता है जैसे आप क्रमित युग्म लिखते हो ना, तो क्रमित युग्म में तो क्या होता है 2x2 का बनता है। क्रमित जो युग्म होता है उसमें 2x2 का बनता है। आप जो ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं जैसे एक्स वाई को लिखा तो ओनली 2 एलिमेंट लिखते हैं क्रमित युग्म में, और एक्स वाई जेड 3 भी हो जाएं तो इसको भी आप जानते हो कि 3D में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को व्यक्त करता है।
एक्स वाई है ये 2D में किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड है ये 3D में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर x1 x2 xn हो तो फिर इसका मतलब है ये n डायमेंशन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम क्योंकि संक्रिया दे रखी हैं, क्योंकि आदेश गुणन और सदिश योग संक्रिया परिभाषित हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं ये, तब v आदेश योग आदेश गुणन व सदिश योग के लिए समृद्ध होगा। अब हमें केवल और केवल v प्लस को आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। v प्लस आबेली ग्रुप, इसके लिए भी ए पॉइंट साहचर्य सिद्ध करेंगे। साहचर्य सिद्ध करने के लिए इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे v के, माना x और y v के एलिमेंट हैं, जहां x इज इक्वल टू a1 a2 an तथा y इज इक्वल टू b1 b2 bn, और यहाँ जो a1 a2 an है और b1 b2 bn है ये सभी एलिमेंट फील्ड R के हैं। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। यहाँ साचर से नीचे आप खुद करेंगे इसको, नहीं हो तो कल की मीटिंग में आते आते याद दिलाएंगे या फिर ऐप पे याद दिलाएं, वहाँ बता देंगे। मीटिंग एंड करते हैं।